जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है जी आपको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है जी सबको? जी सर हेलो। जी वालेकुम सलाम सर, आ रही है आवाज? चले, अच्छी बात है जी, आवाज़ आ रही है। क्लियर आवाज़ आ रही है जी सबको? जी सर। सुने बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है सबको जी? स्क्रीन पर आपको आपकी बुक का जो टाइटल है वो शो हो रहा होगा, डाटा जी कम्युनिकेशन सर। एंड नेटवर्किंग के नाम से। यस सर। चले, बाकी फिलहाल आप माइक्स को म्यूट कर दें। अगर किसी को कोई मसला वगैरह है या कोई बात होगी तो हम लोग चैट में उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो होप्स हो के जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह ताला। हम लोग मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आपका जो कोर्स है दैट इज़ डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स का कोर्स है, जो कि 3 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है, 3x2-1 के नाम से। 3x2-1 के जो क्रेडिट आवर्स हैं, इसका मतलब है कि 2 lectures per week for theory and 1 lecture per week for practical। तो बेटा, डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स का जो कोर्स है, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं 2000 के, आप लोगों ने नेटवर्क्स के बारे में जानना है। नेटवर्क्स के अंदर कैसे काम होता है सारा, कैसे दो सिस्टम को कनेक्ट किया जा सकता है, दो सिस्टम आपस में कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में जानना है, प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं बैक एंड पे उनके बारे में जानना है, एंड व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स टू एस्टैब्लिश अ नेटवर्क, और हमारे पास वो कैसे इम्प्लीमेंट की जाती हैं, कैसे उनके साथ डील किया जाता है। तो बेसिकली ये मैंने आपको एक ब्रीफ सा ऑब्जेक्टिव बताया इसका, लेकिन जैसे जैसे हम लोग नेक्स्ट मूव करते जाएंगे आप लोगों को पता चलता जाएगा कि क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या हम लोगों ने बेसिकली इस कोर्स के अंदर पढ़ना है। तो डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग जो आप लोगों को नज़र आ रहा है सामने, इसके साथ लिखा हुआ है 4th एडिशन। तो आपने इसका जो लेटेस्ट एडिशन आपको आपको मिल जाए, आपने वो ले लेना है। ठीक है जी, कोई भी लेटेस्ट एडिशन जो भी इसका अवेलेबल होगा अब आपने ले लेना है। और इसके जो ऑथर का नेम है बेटा, दैट इज़ बहरोज अफरोजन। बहरोज अफरोजन की जो बुक है, दिस इज़ रिकमेंडेड। इसके अलावा अगर आप लोग विलियम स्टेलिंग की नेटवर्क्स की बुक को गो थ्रू करना चाहते हैं, आप लोग उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग किसी और ऑथर की बुक को गो थ्रू करना चाहते हैं, वो भी आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। सो हम लोग मूव करते हैं, रादर दैन कि हम लोग इस बुक में से फॉलो करें, हम लोग कोशिश करते हैं जी कि स्लाइड्स में से हम लोग जो है वो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोगों को स्लाइड में से समझ आती जाएगी तो हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग जो है वो स्लाइड में से नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग वापस बुक पर आ जाएंगे। तो जैसे आप लोगों के लिए आसानी होगी, मीन्स कि जिस तरह आप लोग आसानी के साथ लर्न कर सके, तो हम लोग वैसे इसको पढ़ लेंगे इस कोर्स को। बेसिकली डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स को स्टार्ट करते हैं डाटा कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट से। डाटा कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट से इसको क्यों स्टार्ट किया जाता है, अब आप लोग यहाँ देखें ज़रा कंसंट्रेशन के साथ के चैप्टर 1 उसने स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, और उस चैप्टर को उसने स्टार्ट ही डाटा कम्युनिकेशंस के वर्ड से किया। ठीक है जी। अब बेसिकली बेटी डाटा कम्युनिकेशन क्या है,
डाटा कम्युनिकेशन ये है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। डाटा कम्युनिकेशन क्या है? ये जो हम लोग यूजिंग जूम एप्लीकेशन, हम लोग हैविंग अ कनेक्शन ऑफ इंटरनेट, हम लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दिस इज डाटा कम्युनिकेशन। तो बेसिकली कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिकली की जाती है, जो कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिकली की जाती है उसको बोला जाता है डाटा कम्युनिकेशन। अदरवाइज एक कम्युनिकेशन तो वो है जो कि हम लोग एक रूम में बैठ जाते हैं, ऑफिस में बैठ जाते हैं, या हम लोग किसी जगह पर खड़े होके हम लोग फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो उसको हम लोग कह देते हैं जी कि ये कम्युनिकेशन हो रही है। ऑन द अदर हैंड जो डाटा कम्युनिकेशन है, इसके अंदर कहा जाता है जी कि हाई स्पीड आप लोगों के पास नेटवर्क्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाई स्पीड नेटवर्क्स के इन्वॉल्व होने से क्या मुराद है? हाई स्पीड नेटवर्क के इन्वॉल्व होने से मुराद ये है जी कि हम लोग हाई स्पीड नेटवर्क से मुराद ये है जी कि हम लोग इंटरनेट का कनेक्शन ले लेते हैं, और इंटरनेट का कनेक्शन को यूज करते हुए हम लोग जो है जी किसी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उसके साथ कम्युनिकेशन करनी शुरू कर देते हैं। आप लोग आजकल दराज को यूज करते हैं फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, आप लोग अमेजोन को यूज कर रहे हैं फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। उसके साथ साथ आप लोग देखें कि अगर आप लोग किसी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज देखना चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में देखना चाहते हैं कि लोगों की राय क्या है, तो आप लोग जो है उस वेबसाइट पर जाते हैं। उस वेबसाइट के नीचे उस वेबसाइट पर आप लोग किसी प्रोडक्ट के बारे में फाइंड आउट करते हैं, और जब आप प्रोडक्ट के बारे में फाइंड आउट करते हैं तो आप लोग देखते हैं जी उस प्रोडक्ट के नीचे कुछ स्टार्स बने होते हैं, कुछ लोगों ने लाइक्स और डिसलाइक्स जो है उसके बारे में बताया होता है, आप उसके कमेंट्स को पढ़ते हैं। तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। तो मीन्स कि ऐसी कम्युनिकेशन जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली की जाती है, और इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेशन ऐसे तो नहीं करनी हम लोगों ने कि हम लोग एक ऑफिस में बैठ जाएं और वहां पर इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेशन करते जाएं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेशन जो हमारे पास होती है वो ओवर अ डिस्टेंस एग्जिस्ट करती है। ओवर अ डिस्टेंस, यहाँ व्हाट्सएप कह लें, फेसबुक कह लें, कोई भी। तो दिस इज ऑल टाइप्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। सो डाटा कम्युनिकेशन जो है दैट मींस के एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस बाय सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज अ वायर। जस्ट लाइक आप लोग यहाँ पर देखें कि ये इसको मैंने हाईलाइट किया है, ये जो आपकी स्लाइड पर अभी हाईलाइट किया है, दैट मींस कि डाटा कम्युनिकेशन सम सॉर्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज अ वायर केबल। तो ट्रांसमिशन मीडियम को अंडरस्टैंड करना भी बहुत जरूरी है नेटवर्क्स के अंदर। नेटवर्क के बारे में अभी हमने पढ़ा तो नहीं है, हमने देखा नहीं कि नेटवर्क की क्या डेफिनेशन है, लेकिन नेटवर्क की तरफ हम लोग जाएंगे अभी, हम लोग देखेंगे, हम लोग उसको पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग देखेंगे डाटा कम्युनिकेशंस के बारे में अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या होता है। होप्स हो कि आप लोग डाटा कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड कर गए हैं। आप लोग मोबाइल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दिस इज अ डाटा कम्युनिकेशन। अब ये जरूरी एक बात याद रखें, ये जरूरी नहीं है कि इंटरनेट ही होना चाहिए। इंटरनेट इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट एक नेटवर्क है, ठीक है जी। इंटरनेट एक नेटवर्क है, एक सर्विस है जो कि प्रोवाइड की जाती है। तो हमारे पास ये जो टेली कम्युनिकेशन है, ये जो हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन करते हैं, ये भी डाटा कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं हम लोग। मैं कॉल मिला लेता हूँ जी आपके सीआर को, मैं कहता हूँ जी अपनी क्लास को इन्फॉर्म कर दें कि भाई आपकी कल क्लास होगी सुबह 9 बजे। आपका सीआर जो है दैट यूज अनदर मेथड कि वो आप लोगों को कॉल तो नहीं करता, लेकिन उसने एक ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप में आपको इन्फॉर्म कर देता है जी कि कल क्लास होगी या नहीं होगी, और कोई भी किसी भी पर्पज के लिए। ठीक है जी। तो बेसिकली समझना ये है कि जो कम्युनिकेशन ओवर अ डिस्टेंस जो किसी न किसी मीडियम, किसी न किसी पाथ को यूज करते हुए यूज की जाती है, उसको डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है जी। तो डाटा कम्युनिकेशन को होप सो बेटा आप लोग फॉलो कर गए हैं।
तो उसके नीचे आप लोग देख रहे हैं कि इसके नीचे बताया गया है कि देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, और जो दूसरा कंपोनेंट है दैट इज डाटा फ्लो, जो कि टॉपिक इस सेक्शन के अंदर डिस्कस किया जाएगा। उसको देखते हैं जी कि कौन सा टॉपिक है। अब ये कंपोनेंट्स देखें कौन कौन से हैं डाटा कम्युनिकेशन के अंदर। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक सेंडर कंपोनेंट है, मीडियम एक कंपोनेंट है, रिसीवर एक कंपोनेंट है, और समहाउ हम लोग मैसेज को भी एक कंपोनेंट कहते हैं। क्योंकि अगर मैसेज आपने सेंड नहीं करना, मैसेज इज नॉट पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन। मैसेज मींस के वॉइस मैसेज हो सकता है, मैसेज मींस के टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, मैसेज मींस के ये जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों तक सुन रहा है, बैकएंड पे नेटवर्क के ऊपर ये मैसेज के तौर पर ही डील किया जाता है। सो कहा जाता है कि देयर आर बेसिकली 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। First component is sender, second component is medium, and third component is receiver. सेंडर कौन है जी? अगर आप मुझे बता सके तो सेंडर किसको कहते हैं? माइक अनम्यूट करके बता दें आप। सर मैसेज भेजने वाले को, मैसेज भेजने वाले को मतलब कि अगर शाहजेब इस वक्त बोल रहा था, दैट मींस कि शाहजेब जो है वो एक सेंडर है जी। एनीवन एल्स? जी कोई और बेटा बताए कि किसको कहते हैं जो मैसेज भेज रहा है? राना अली हमजा खान ने इस वक्त मैसेज भेजा, दैट मींस कि राना अली हमजा खान जो है वो सेंडर है जी। कोई और जी? एक बात याद रखनी है बेटा, जब हम मैसेज सेंड करते हैं वी आर नॉट द सेंडर्स, वी आर द यूजर ऑफ सेल फोन। सेंडर हमारी डिवाइस होती है, सेंडर हमारी डिवाइस है। आप मैसेज लिखते हैं, टाइप करते हैं, मैसेज टाइप करने के बाद आप अपने मोबाइल फोन को कहते हैं भाई इसको सेंड करो। आप सेंड की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, सेंड की ऑप्शन पे टच करते हैं। आप सेंड की ऑप्शन को यूज करते हुए आप अपने मोबाइल फोन को, आप अपने सेल फोन को कहते हैं भाई ये सेंड करो। सो दैट मीन्स वी आर नॉट द सेंडर, वी आर द यूजर। यू आर द सब्सक्राइबर ऑफ एनी सर्विस। ठीक है जी। सो बेटा याद रखना है, हम लोग सेंडर नहीं हैं, आप लोग सेंडर नहीं हैं। सेंडर कौन होता है? सेंडर वो डिवाइस होती है जो कि मैसेज सेंड करती है। और रिसीवर कौन होता है? रिसीवर वो डिवाइस होती है जो कि मैसेज रिसीव करती है। इस टाइम पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या कर रहे हैं जी? हम लोग मैं बोल रहा हूँ, दैट मीन्स कि जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं सेंडर हूँ, मीन्स के मेरी डिवाइस। ठीक है जी। और अगर आप लोग रिसीव कर रहे हैं यूजिंग योर सेल फोन, यूजिंग योर लैपटॉप, तो आपकी जो डिवाइस है दैट इज रिसीवर। आपकी डिवाइस रिसीव कर रही है और यूजिंग योर, आप हैंड फ्री कह लें या हेडफोन कह लें, आप लोग उसको सुन पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ये जो डाटा मूव कर रहा है, ये जो डाटा ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है जी, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये जो डाटा मूव कर रहा है ये कैसे कर रहा है? ये कौन सा रास्ता है जी? मैं हमजा बताता हूँ मीडियम क्या है, ये कैसे मूव कर रहा है डाटा। ठीक है जी। मीडियम क्या कहते हैं? पाथ को। मीडियम कहते हैं पाथ को, पाथ रास्ता थ्रू विच डाटा ट्रेवल्स। अब मैं इस वक्त जो है ना वो वायरलेस कनेक्शन मेरे पास है, मैं वायरलेस कनेक्शन के थ्रू कनेक्टेड हूँ इंटरनेट के साथ। आप लोग हो सकता है कि आप लोग वायर्ड के थ्रू कनेक्ट हों, मैं वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हूँ। तो ये जो मेरा कनेक्शन है, ये जो मैंने केबल के साथ दो सिस्टम को कनेक्ट कर दिया, या मैंने वायरलेसली दो सिस्टम को कनेक्ट कर दिया जिसके थ्रू आपको डाटा मूव करेगा, दैट इज बेसिकली द मीडियम, वायरलेस मीडियम। अगर आप लोग वाईफाई यूज कर रहे हैं, तो अगर हम लोग केबल प्लग करते हैं अपने लैपटॉप में, हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं थ्रू दैट केबल, दैट मींस कि आपका जो मीडियम है दैट इज वायर्ड। अगर हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन की बेटा बात करें तो मोबाइल कम्युनिकेशन में हमारे पास मीडियम जो है वो वायरलेस मीडियम है। तो मीडियम इज बेसिकली
पाथ। इंटरनेट इज नॉट अ मीडियम। इंटरनेट देखें आप लोग, समटाइम आप लोग देखते हैं ना कि आप लोग नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं और हमें ऑप्शन आ रहा होता है नो इंटरनेट एक्सेस। कभी नोट किया आप लोगों ने? नेटवर्क के साथ हम कनेक्ट होते हैं, लेकिन अगर आप लोग अपने लैपटॉप पर देखें तो आपका जहाँ पर वाईफाई का साइन बना होता है बॉटम पे, वहां पर येलो कलर का साइन आ जाता है और आप लोग जब उसको चेक करते हैं तो लिखा होता है नो इंटरनेट एक्सेस। यस सर, ऐसा होता है। दैट मींस इंटरनेट इज बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ सर्विस। इंटरनेट एक फैसिलिटी है कि इंटरनेट खुद कुछ नहीं है, एक नेटवर्क बनाया जाता है। उस नेटवर्क के ऊपर अगर आप लोग इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं, दैट मींस कि आप लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। अगर एक नेटवर्क को आप लोग बना लेते हैं और उसके ऊपर आप लोग इंटरनेट की सर्विसेज को अप्लाई नहीं करते, इंटरनेट की सर्विस आप लोग वहां पर यूज नहीं करते, दैट मींस कि इंटरनेट नहीं है। सो इंटरनेट एक मीडियम नहीं है, मीडियम हमारा पाथ होता है। वो पाथ जो है वो वायरलेस हो सकता है, मीडियम मीडियम जो है वो वायर्ड भी हो सकता है। अब अगर हम लोग कहते हैं जी कि हम लोग फाइबर ऑप्टिक यूज कर रहे हैं, तो फाइबर ऑप्टिक इज वन ऑफ मीडियम्स। ठीक है जी। अगर आप लोग वाईफाई यूज कर रहे हैं, वायरलेस यूज कर रहे हैं, जिसको हम लोग वाईफाई बोलते हैं, दैट मींस इट इज आल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ मीडियम्स। आप लोग सैटेलाइट यूज कर रहे हैं, वो भी एक मीडियम के तौर पर यूज किया जाता है। आप लोग माइक्रोवेव्स यूज करते हैं, वो भी एक मीडियम के तौर पर यूज किया जाता है। तो बेसिकली डाटा कम्युनिकेशन अगर करवानी है तो देन देयर शुड बी अ सेंडर, देयर शुड बी अ रिसीवर, देयर शुड बी अ मीडियम दैट कैन carry that can through that your message can travel from one place to another place. So sender sends the data, sends the message travels from sender to receiver. You can see कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मैसेज की डायरेक्शन देखें। ऑन द नेक्स्ट मोमेंट ये सेंडर हो सकता है, ये रिसीवर हो सकता है। ठीक है जी। अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं सेंडर हूँ, आप सुन रहे हैं, आप रिसीवर हैं। ऑन द नेक्स्ट मोमेंट आप बोलते हैं मैं सुन पाऊंगा, तो आप सेंडर होंगे, मैं रिसीवर हो जाऊंगा, तो आपकी साइड से मैसेज जो है वो मेरी तरफ मूव करेगा। तो एक चीज यहाँ पर देखें, ये लिखा हुआ है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल के बारे में हम लोगों ने नेक्स्ट आगे जाके पढ़ना है, डिटेल में पढ़ेंगे, देखेंगे किस तरह के प्रोटोकॉल होते हैं और क्या क्या इन प्रोटोकॉल्स के अंदर होता है यहाँ पर। क्योंकि अगर आप लोग देख रहे हैं कि प्रोटोकॉल रूल 1, रूल 2 एंड सो ऑन, रूल एन लिखा हुआ है, बेसिकली होता क्या है इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन इन शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जितना भी काम नेटवर्क के ऊपर या इंटरनेट पर होता है, जितना भी डाटा ट्रेवल करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो बैक एंड पे कोई ना कोई प्रोटोकॉल ही होता है। प्रोटोकॉल एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में ही होता है हमारे पास। नेटवर्क की फील्ड में हम इसको प्रोटोकॉल कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन होता ये सम सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर ही है। सम फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर से मुराद ये है कि इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि बैकएंड पे काम करी हैं। आपने कभी नोट किया है कि आप लोग जब कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो साथ में लिखा आ जाता है HTTPS? नोट किया कभी आप लोगों ने? हाँ जी सर, आ जाता है। तो वो HTTPS बेसिकली क्या है? कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं ना आप लोग, तो सामने लिखा आ जाता है HTTPS। वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। वो एक प्रोटोकॉल है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हाइपर टेक्स्ट कौन सा होता है? जो वेबसाइट के ऊपर होता है, जो वेब पेज पर होता है। तो जब आप लोग एक वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो वेबसाइट किसी सिस्टम पर पड़ी होती है। वो वेबसाइट जब किसी सिस्टम पर पड़ी होती है तो वहां से वो आपके सिस्टम पर उसका डाटा ट्रांसफर होना होता है। तो फिर क्या होता है? फिर होता यह है कि HTTPS transfers that hypertext from that system where that website existing to your system। वहां से हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर होता है आपके सिस्टम पे। कौन करता है? HTTPS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। पहले ये सिंपल HTTP होता था, तो इसको और ज्यादा सिक्योर कर दिया गया। दैट्स व्हाई इसके साथ एस का वर्ड जो है, वो एस का जो आप कह लीजिए अल्फाबेट जो है या लेटर जो है वो अप्लाई कर दिया गया, just to show that this is now more secure than the previous version. So
प्रोटोकॉल के बारे में अगर हम लोग डिफाइन करें तो हम कहते हैं जी कि प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड। सेट ऑफ स्टैंडर्ड मींस क्या है? सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्रोटोकॉल को अगर डिफाइन किया जाए तो कहा जाता है कि इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अगर इस तरह कहना है तो इस तरह कह लें। अगर आप लोगों ने कहना है जी कि इट इज अ सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स तो इस तरह कह लें। कंस्ट्रेंट्स का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। अगर आपने बोलना है जी कि प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स तो स्टैंडर्ड्स आर आल्सो सम सॉर्ट ऑफ रूल्स जो डिफाइन कर लिए जाते हैं भाई इस तरह काम करना है। तो हाइपरटेक्स्ट के जो हाइपरटेक्स्ट है उसकी डेफिनेशन में इंक्लूडेड है कि उसने कैसे डाटा को एक सिस्टम से उठाना है और आपके सिस्टम पे ट्रांसफर करना है। ठीक है जी। तो जब आप लोग कोई फाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा एफटीपी लिखा आ जाता है। सो हमारे पास हर काम जो है ना वो किसी न किसी प्रोटोकॉल के थ्रू ही हो रहा है। अभी आगे जाके आप लोग देखेंगे कि इस प्रोटोकॉल का क्या रोल है, इस प्रोटोकॉल का जो है बेसिकली क्या जरूरत है जिसकी वजह से प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, डाटा फ्लो। ठीक है, डाटा फ्लो से क्या मुराद है? डाटा फ्लो से क्या मुराद है? शायद आपने कभी पढ़े हों ट्रांसमिशन मोड्स। ट्रांसमिशन मोड्स पढ़े होंगे आपने एफएससी में, आईसीएस में, या आप लोगों ने अगर एडीपी की है वहां पर आपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में पढ़े होंगे डाटा मोड्स, ट्रांसमिशन मोड जिसको कहते हैं। ट्रांसमिशन मोड्स के सिंपलेक्स मोड होता है, हाफ डुप्लेक्स मोड होता है एंड फुल डुप्लेक्स मोड होता है। जी, कोई आइडिया आप लोगों को? जी, तो बेटा दीज आर दी बेसिकली ट्रांसमिशन मोड्स। नहीं पढ़े, मैं बता देता हूँ शाहजेब, कोई बात नहीं है। तो बेसिकली ट्रांसमिशन मोड क्या होता है? जब आप लोग रिमोट से अपना टेलीविजन चला रहे होते हैं तो रिमोट और टेलीविजन जो है इन दोनों की जो कम्युनिकेशन है वो यूनी एक ही डायरेक्शन में होती है। बस वो हमेशा रिमोट से टेलीविजन की तरफ ही डाटा जाना है, टेलीविजन से रिमोट की तरफ कोई डाटा नहीं आना। क्या आता है टेलीविजन से रिमोट की तरफ कोई डाटा? जी, कुछ गाइड करें थोड़ा सा। कभी नहीं हुआ ना ऐसा, क्योंकि देर इज ओनली वन डायरेक्शन टू मूव। वो डायरेक्शन कौन सी है? फ्रॉम रिमोट टू टेलीविजन। दैट sort of that form of जो कम्युनिकेशन है दैट इज नोन एज सिंप्लेक्स। जो कि आपको पहले ये जो इस वक्त माउस में जहां पर मूव कर रहा हूं इस पार्ट ऑफ डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डाटा जा रहा है। वो डायरेक्शन क्या है जी? एक मेन फ्रेम सिस्टम है। एक मेन फ्रेम सिस्टम है, वहां से डाटा हमेशा इस सिस्टम की तरफ जाना है, इस सिस्टम से इस तरफ की नहीं जाना। तो अगर अभी हम लोग ये कम्युनिकेशन के बारे में जानते हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं जानते तो हमारे पास वो जो एग्जांपल है ट्रांसमिशन की कि हम लोग एक रिमोट से दूसरे रिमोट टेलीविजन को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं जी कि ये हमारे पास सिंप्लेक्स मोड है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास दो मोड और होते हैं ट्रांसमिशन मोड। वो मोड हमारे पास कौन से होते हैं जी? जी बताएं कौन से मोड हो सकते हैं? ट्रांसमिशन मोड की डायग्राम आपको नजर आ रही है ना, उसकी हाफ डुप्लेक्स की और फुल डुप्लेक्स की। सर आप में मोबाइल नहीं आ सकता, हम कॉल करते हैं वो एक दूसरे को, मतलब सेंड और रिसीव वाला। जी कोई और? जी कोई और? सी वॉकी टॉकी के बारे में जानते हैं? यस सर। वॉकी टॉकी होते हैं सिक्योरिटी वालों के पास।
एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वॉकी टॉकी यूज किया जाता है। वॉकी टॉकी बेसिकली एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स। आप हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स की डायग्राम को जरा कंसंट्रेशन के साथ देखें और दोनों का डिफरेंस देखने की कोशिश करें, दोनों के डिफरेंस को अडॉप्ट करने की कोशिश करें, दोनों के डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। क्या डिफरेंस समझ आ रहा है? डिफरेंस ये समझ, डायग्राम मुझे ये बता रही है कि जो हाफ डुप्लेक्स मोड है, जो हाफ डुप्लेक्स टाइप ऑफ डाटा फ्लो है, दैट इज के एक वक्त में एक साइड पर कम्युनिकेशन होनी है। अगर आप लोग उस डायग्राम को देखने की कोशिश करें तो यहाँ लिखा हुआ डायरेक्शन ऑफ डाटा एट टाइम 1, मतलब एक टाइम पर एक साइड पर डाटा ने मूव करना है। फिर लिखा हुआ डायरेक्शन ऑफ डाटा एट टाइम 2, मतलब कि जब हमारे पास ये वाला सिस्टम जो है ये डाटा सेंड कर रहा है तो ये सेंड नहीं कर सकता, और जब आप लोगों के पास ये वाला सिस्टम, ये वाला स्टेशन डाटा सेंड कर रहा है तो दूसरे वाला जो है वो सेंड नहीं कर सकता। तो वॉकी टॉकी में इसी तरह ही बेटा होता है कि एक साइड से वो बोल रहा होता है, दूसरे सुन रहे होते हैं। फिर जब वो चुप कर जाएगा, खामोश हो जाएगा, ऑन द अदर हैंड आप लोगों के पास फिर दूसरा बोलेगा तो फिर पहले वाले जो है वो सुनेंगे, वो पहले वाला जो है वो सुनेगा, वो बोल नहीं सकता। तो इसको कहते हैं कि अल्टरनेटिवली जब डाटा मूव करता है, अल्टरनेटिवली डाटा की कम्युनिकेशन होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग हाफ डुप्लेक्स कहते हैं, हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। जी फॉलो किया सबने या कंफ्यूजन है अभी कोई? नहीं सर, लग गई समझ। तो जब हम लोग वॉकी टॉकी की तरफ जाते हैं तो उसको फिर हम लोग हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। मींस कि इसके अंदर हमारे पास ये होता है जी कि इसको अगर आप लोगों ने समझना है तो हम लोग कहते हैं जी कि सच सॉर्ट ऑफ ट्रांसमिशन जिसमें एक वक्त में एक स्टेशन, एक डिवाइस जो है वो डाटा सेंड करती है, बाकी रिसीव करेगी, दूसरी रिसीव करेगी, फिर जब दूसरी सेंड करेगी तो पहले वाली जो है वो रिसीव करेगी। मतलब एक वक्त में एक बंदा ही बोल सकता है, दो नहीं बोल सकते। लेकिन आप में से भी एक बंदे ने, एक स्टूडेंट ने एग्जांपल दी थी मोबाइल कम्युनिकेशन की। मोबाइल कम्युनिकेशन की हमारे पास दोनों ही बोल सकते हैं एक वक्त में, दोनों सेंड कर रहे हैं, दोनों रिसीव कर रहे हैं। होता है ऐसा या नहीं होता? आप लोग देखेंगे। यस सर, होता है। जी सर। हाँ जी, तो फुल डुप्लेक्स के अंदर आप लोग देखेंगे, फुल डुप्लेक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है? डायरेक्शन ऑफ डाटा। तो सर उसकी एग्जांपल ये ले लेना फुल में। और बिलाल माइक म्यूट करो, क्या कर रहे हो? जी आप क्या बोल रहे थे बेटा अभी? मैंने कहा सर फिर वो मोबाइल वाली ये जो एग्जांपल है वो फुल में ले लेना। हाँ जी, मोबाइल कम्युनिकेशन जो है हमारे पास ये फुल डुप्लेक्स की एग्जांपल में आती है। ठीक है सर, ठीक है सर। जी आपकी टेलीफोन कम्युनिकेशन जो है, टेलीफोन कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन टेलीफोन कम्युनिकेशन ही है। तो आप लोगों के पास जो है हम लोग टेलीफोन कम्युनिकेशन को कहते हैं कि ये फुल डुप्लेक्स में आएगी। आप लोग इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं, आप लोग सेम टाइम पे डाटा सेंड भी कर रहे होते हैं और रिसीव भी कर रहे होते हैं। आपने कुछ डाउनलोडिंग पे लगाया होता है ना, क्या नहीं लगाया होता? आपने कुछ डाउनलोडिंग पे लगाया हुआ है, साथ में आप लोग अपना कोई डाटा सेंड भी कर रहे हैं। आप एक साइड पे वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, वेबसाइट का डाटा रिसीव हो रहा है, और दूसरी साइड पे आप कोई मैसेज जो है वो सेंड कर रहे हैं। जस्ट लाइक अगर मैं आपको डाउनलोडिंग पे कोई चीज लगा देता हूँ तो मैं रिसीव भी कर रहा हूँ और मैं साथ साथ आपके साथ क्लास भी कंडक्ट कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स कि मैं सेंड भी कर रहा हूँ। ठीक है ना? जी सर। तो जी सर। हाँ जी, तो ये बेसिकली बेटा अब आप लोगों के पास क्या है कि ये हमारे पास फुल डुप्लेक्स की एग्जांपल है। तो हम लोग आगे जाकर देखेंगे, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आएंगी, डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिकेशन आएंगी। उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कुछ सिंपलेक्स की कम्युनिकेशन है, कोई हमारे पास हाफ डुप्लेक्स की फॉर्म की कम्युनिकेशन है, कुछ हमारे पास फुल डुप्लेक्स की फॉर्म की कम्युनिकेशन है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक तो पूछने पे नेक्स्ट मूव करते हैं। जी कोई क्वेश्चन नहीं है जी? नो नो सर। चलें अब आगे जी, आप लोगों के पास नेटवर्क क्या होता है? डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के बगैर तो पॉसिबल नहीं है, कि है पॉसिबल? नो सर। जी कोई और भी बताए अगर किसी को लगता है कि ये डाटा कम्युनिकेशन जो है वो नेटवर्क के बगैर पॉसिबल है तो मुझे बता दें। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है जी। जब तक आप लोग दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे, आप लोग जो है वो डाटा कम्युनिकेशन नहीं कर सकते।
ठीक है, आप लोग अगर डाटा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि देयर शुड बी अ सेंडर दैट यू वांट टू सेंड मैसेज टू योर फ्रेंड, सो यू शुड बी द पार्ट ऑफ दैट नेटवर्क. For being the part of that network, you have to purchase a SIM. After that purchasing, you have to insert that SIM into your cell phone. और फिर आप लोग प्रॉपरली उसको एक्टिव करते हैं. एक्टिव करवाने के बाद आप लोग उस नेटवर्क का पार्ट बन जाते हैं और बहुत खुशी खुशी आप लोग अपने फ्रेंड को मैसेज सेंड करते हैं कि मेरे घर वालों ने मुझे सेल फोन भी ले दिया है, मेरे घर वालों ने मुझे सिम भी ले दी है, नाउ आई कैन कम्युनिकेट विद यू ऑल. तो अगर आप लोगों के पास सिम नहीं है, अगर आप लोग मार्केट से किसी भी नेटवर्क की सिम परचेज नहीं करते, और अगर आप लोग जो है वो सिम परचेज करके उसको अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं और सेल फोन में नहीं डालते, तो क्या आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं? बताएं मुझे. अगर तो कर सकते हैं तो बता दें. नो सर. मीन्स के अगर आप लोग एक बहुत अच्छा सा और बहुत महंगा सेल फोन ले लेते हैं और जब तक आप लोग उस सेल फोन को, उस डिवाइस को किसी नेटवर्क का पार्ट नहीं बनाते, तो आप लोग डाटा कम्युनिकेशन नहीं कर सकते. ठीक है जी. विदाउट हैविंग सिम, विदाउट हैविंग एनी टाइप ऑफ कनेक्शन on your cell phone, you cannot communicate with others. You just can play the games over that cell phone, you just can listen the songs over that cell phone, you just can do some calculations over that cell phone, but you cannot communicate with others. So if you want to communicate, if you want to have a data communication with others, then you should be a part of any network. सो बेटा, जब हम लोग मोबाइल फोन लेते हैं, मोबाइल फोन लेके फिर हम लोग किसी न किसी नेटवर्क की सिम परचेज करते हैं, फिर सिम परचेज करके हम उसको अपने सेल फोन में इंसर्ट करते हैं. जब सिम हमारी समटाइम हम देखते हैं कि डिस्टर्ब हो जाती है, हिले जाती है, तो आपके सिग्नल आना बंद हो जाते हैं, या आप लोग किसी बेसमेंट में चले जाते हैं, सिग्नल आना बंद हो जाते हैं, आप लोग दूर किसी इलाके में चले जाते हैं, सिग्नल आना बंद हो जाते हैं. मीन्स कि आप किसी नेटवर्क का पार्ट नहीं रहते, तो आप लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पाते. दैट्स व्हाई nowadays network is one of the most important component of our life. अगर हम लोग एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से देखें, तो अगर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट नहीं होता, दुनिया में नेटवर्क का कॉन्सेप्ट नहीं होता, दुनिया में हमारे पास इंटरनेट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो ये जूम को यूज करते हुए किसने क्लास पढ़ानी थी? किसी ने भी नहीं पढ़ानी थी. जी सर. जूम वाले जूम की एप्लीकेशन बना देते और बहुत अच्छी एप्लीकेशन बना देते, बाद में उनको पता चल जाता है कि यार कि नेटवर्क तो है ही नहीं, तो मैंने मीटिंग कैसे कॉल करनी है, मैंने मीटिंग को कैसे कंडक्ट करवाना है, मैंने कैसे लोगों को आपस में जोड़ना है. व्हाट्सएप एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन बना दी कि हम लोग इमेजेस सेंड करते हैं, हम लोग वीडियो क्लिप सेंड करते हैं, हम लोग वॉइस मैसेज सेंड करते हैं. ठीक है, तो अगर इंटरनेट ना होता, नेटवर्क ना होता, तो ये व्हाट्सएप का क्या काम था? कोई काम नहीं था. सो डाटा कम्युनिकेशन करने के लिए जब हम लोग डाटा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो फिर हम लोग कहते हैं जी कि हमारे पास नेटवर्क होना बहुत लाजमी है. तो आप लोग जूम एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं टू अटेंड द क्लासेस, तो आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन होना है. आप लोग ऑनलाइन गेम खेलना चाहते हैं तो इंटरनेट का कनेक्शन है. आप व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन कनेक्शन होना चाहिए, कि नहीं होना चाहिए? जी सर. यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं. 2 क्लासेस हैं आज हमारी. जी बेटा, कोई क्वेश्चन शायद? नहीं सर, अभी तो. चलें, वेरी गुड. होप्स हो गए आप सब लोग माशाल्लाह ठीक होंगे, और जो लोग क्लास अटेंड नहीं की या जिन लोगों को भी आइडिया नहीं है, तो मेक देम रेडी, इन्फॉर्म देम कि क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो आप लोग उनको बताएं ताकि वो भी क्लासेस जो है उसको ज्वाइन कर सकें. तो इन शॉर्ट बेटा, अभी तक के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो है वो डाटा कम्युनिकेशन के बारे में सिर्फ समझने की कोशिश की है. तो ब्रीफली अभी जीआर बेटा, अभी इसके बाद फौरन 2 क्लासेस इकट्ठी हैं हमारी, 9 से 11.
9 से 11 अभी क्लासेस कटी हैं, मैंने आज टाइम टेबल कुछ चेंज करवाना है। अगर आपका भी चेंज हो जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, अगर आपका नहीं चेंज होता तो फिर उस केस में भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। सो आप सेकंड क्लास जो है उसके लिए भी आपने रेडी रहना है। जी फैसल कोई क्वेश्चन बेटा? जी बेटा आमना फरूक अब्दुल्ला। अब्दुल्ला अच्छा स्टूडेंट होता था, अब्दुल्ला अच्छा स्टूडेंट होता था, लेकिन इसको कुछ हो गया, इसको कोई असर कर गया, कुछ असर हो गया इसके ऊपर। सर छुट्टियों ने दिमाग खराब कर दिया बस। नहीं छुट्टियों से पहले ही बेटा अब इस तरह के हो गए थे, कोई बात नहीं। मैं तो बताया कुछ असर कर गई है आप पर बेटा। सो नहीं मिला कोई क्वेश्चन बेटा? राबिया और शुमेला फातिमा है, माइक म्यूट कर लें जरा। महजेब हैदर भी प्रेजेंट है जी, लुबना भी प्रेजेंट है, आयशा शहजाद प्रेजेंट है, इफ़त शहनाज प्रेजेंट है। अप्रोक्सीमेटली आपके पास जो है ये तकरीबन 24 स्टूडेंट्स जो है ना इस वक्त प्रेजेंट हैं। चलें बेटा नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखें। मैं लिंक भेजता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास का, तो अभी 10 मिनट तक देखें, 10 मिनट तक ज्वाइन कर लेंगे, 10 मिनट तक पढ़ लें नेक्स्ट क्लास साथ की, या साथ ही पढ़ लें, साथ ही मैं लिंक भेज दूँ अभी फौरन ही आपको। सर वो क्लास छोटी कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, तो हम लोग जो है ना इसको, मैं आपको नेक्स्ट क्लास का लिंक भेजता हूँ, फिर हम उसको अटेंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।